जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे एक महान तबला वादक जिन्होंने अपने जादू का पिटारा खोलकर पूरे दुनिया को चौंकाया और वाह उस्ताद कहने पर मजबूर किया था। देश ने संगीत का ऐसा अनमोल जादूगर खो दिया जो तबले पर अपनी थाप से जादू कर लोगों को वाह उस्ताद कहने पर मजबूर कर देता था। जाकिर हुसैन भारत के समृद्ध संगीत विरासत से प्रमाण थे। उनके पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान भी मशहूर तबला वादक थे। इससे पहले कि प्रार्थना की पहली पुकार नवजात शिशु के कानों तक पहुंचती, अल्लाह रखा ने उन्हें तबले की थाप से परिचित करा दिया था। जाकिर हुसैन का बचपन मुंबई में बीता। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने असाधारण तबला कौशल से संगीत की दुनिया में अपना जादू चलाना शुरू कर दिया था। उनका पहला एल्बम लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड 1973 में रिलीज़ हुआ। 1979 से 2007 तक उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में अपने तबले की थाप का जादू बिखेरा था। जाकिर शक्ति नाम से के बैंड के हिस्से थे जिसने इस साल की शुरुआत में ग्रैमी अवार्ड जीता था। इसी कारण होती थी कि घबराहट। जाकिर हुसैन हर बार मंच पर जाने से पहले घबरा जाते थे। एक साक्षात्कार में जाकिर हुसैन ने कहा था कि इतने वर्षों में आप एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच जाते हैं जहां आपने प्रतिष्ठा बनाई हो, और जितना अधिक आप ऐसा करते हैं उतना ही अधिक जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ जाती है। इसी कारण घबराहट होती है। जाकिर हुसैन के लिए तबला बनाने वाले हरिदास भटकर ने कहा, मैंने सबसे पहले अल्लाह रखा के लिए तबला बनाना शुरू किया और 1998 से जाकिर हुसैन के लिए तबला बनाना। मैंने उनके लिए तबला बनाया और उन्होंने मेरी ज़िंदगी बना दी। जाकिर हुसैन साहब बहुत ही हंसमुख और मिलनसार इंसान थे। वह जितना आदर बड़ों को देते थे उतना ही प्यार छोटों को देते थे। करीब 2 वर्ष पहले दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान जब उन्होंने बेहद आत्मीयता से बात की और कार्यक्रम में उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया। जाकिर हुसैन साहब जितने भारत में लोकप्रिय थे उतने ही विदेश में भी थे। पश्चिम में उनकी पहचान एक महान भारतीय संगीतकार के रूप में भी थी। उन्होंने कुछ फिल्मों में संगीत दिया जिनमें से कुछ फिल्म हिंदी के थे यानी बॉलीवुड के, और कुछ फिल्में हॉलीवुड के थी। उन्होंने हिंदी में अंग्रेजी की फिल्मों के अभिनय किया। उनका कहना था कि उन्होंने अभिनय इसलिए किया क्योंकि कुछ नया सीखना चाहते थे। वह अमेरिका में ही बस गए थे। वह वहाँ युवाओं को तबला वादन सिखाते थे और भारतीय संगीत के बारे में पढ़ाते थे। वह हमेशा कहते थे कि भारत एक प्राचीन देश है और उसके पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। वह यह मानते थे कि देवी सरस्वती की उन पर कृपा थी। उनका यह किस्सा खूब प्रचलित हुआ। उनके जन्म के बाद उनके पिता ने किस तरह उनके कान में तबले की थाप सुनाई थी, जबकि रिवाज यह है कि बच्चे के जन्म के बाद उनके कान में अजान सुनाई जाती थी। उनके पिता उस्ताद अल्लाह रखा का कहना था कि हमारी इबादत तो देवी सरस्वती की आराधना है। आम लोग भले ही ज्ञान की देवी सरस्वती की आराधना खास अवसरों पर करते हैं, लेकिन हम जैसे शास्त्रीय संगीत के साधक तो हर दिन उनकी आराधना करते हैं और यह मानते हैं कि उनके दिए हुए ज्ञान से ही हम कुछ हासिल कर सकें। उनके पिता भी बहुत ही विख्यात तबला वादक थे, लेकिन तबला वादन में 4 चांद लगाने का काम जाकिर हुसैन ने ही किया। वह संगीत को आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत मानते थे। उनका कहना था कि संगीत विश्व में शांति ला सकता है और अच्छाई एवं सच्चाई सब तक पहुंचा सकता है। उन्हें यह पता रहता था कि शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में कहाँ कौन बेहतर कर रहा है और कौन से वाद्य यंत्र बनते हैं। एक बार फेस्टिवल ऑफ इंडिया के तहत जेनेवा में आयोजित एक कार्यक्रम में डागर बंधुओं और पंडित शिव कुमार शर्मा ने साथ जाकिर हुसैन ने प्रस्तुति उस कार्यक्रम के दौरान कुछ स्थानीय लोग ड्रामानुमा वाद्य यंत्र लेकर आए और जाकिर हुसैन से बोले, यह भी नए तरह का तबला है। उन्होंने बजाया और फिर उन्हें समझाया कि वाद्य यंत्र कैसे तबला से अलग है, उसकी खासियत क्या है। जाकिर हुसैन भारतीय और पश्चिमी संगीत में संगम यानी फ्यूजन का माध्यम भी बने रहे। वह भारतीय और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत को अलग करके नहीं देखते थे। उनका कहना था कि उनकी नज़र में संगीत एक ही है। जाकिर हुसैन को एक और जहां पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मान मिले, वहीं ग्रैमी पुरस्कार भी मिले। एक साथ 3 ग्रैमी जीतने वाले वह पहले भारतीय संगीतकार, वे भारतीय संगीतज्ञ के रूप में जैसा मुकाम हासिल किया उसके चलते वह हम सबों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे और वे देश के लिए एक गौरव भी थी, जो आज उनके निधन पर पूरा हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के लोग भी
उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। वे जितने बड़े कलाकार थे उतने ही बेहतर इंसान भी थे। उन्होंने बचपन से ही तबला वादन का काम अच्छे तरीके से सीखा था। वह विदेश में भी स्टार कलाकार का दर्जा रखते थे। उन्होंने विदेश में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में जैसी भूमिका निभाई उसकी मिसाल मिलना अभी मुश्किल है। उनकी सादगी, उनका संगीत साधना और उनका जीवन भारतीय संस्कृति का एक परिचायक था। वह उनकी लोकप्रियता का कमाल था। उन्होंने कई उत्पादों के लिए विज्ञापन ही भी किए। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।